अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की सबसे पहली न्यूज़, पाक व्हील्स यूज कार मेला कराची आने जा रहा है जी बिल्कुल इस संडे को 25 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक हॉल नंबर 6 एक्सपो सेंटर कराची में मेला होगा। एक छत के नीचे आपको सैकड़ों गाड़ियां मिल जाती हैं। अगर आप कराची और हैदराबाद से हैं और अपनी फैमिली के लिए अगली गाड़ी लेना चाह रहे हैं, 25 अगस्त को अपने कैलेंडर को मार्क कर लें। आप आएँ अपनी फैमिली के साथ, ना सिर्फ वहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिलेंगी बल्कि वहाँ पे पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस जो है वो अप टू 50% ऑफ पे मिलेगी और आपको जो भी गाड़ी पसंद आती है आप उसकी मौके पे इंस्पेक्शन करा सकते हैं। ना सिर्फ पाक व्हील्स इंस्पेक्शन बल्कि पाक व्हील्स की अपनी प्रोडक्ट पे भी अप टू 30% डिस्काउंट होगा जो कि पाक व्हील्स ऑटो पार्ट्स के वहाँ पे आपको स्टॉल से मिल सकती हैं। और अगर अपनी गाड़ी आप मेले के लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके अभी अपनी गाड़ी को रजिस्टर कराएं और अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है उसको हासिल करें। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर ये स्लॉट्स जो दी जाती हैं। बाद में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी हम आए, हमें गाड़ी अंदर जगह नहीं मिली, बाहर जगह मिली, बाहर नहीं मिली, उससे भी बाहर मिली। सो परेशानी से बचने के लिए अपनी गाड़ी को पहले से जो है ना मेले के लिए रजिस्टर करा लें। मैं भी इंशाल्लाह ताला कराची में मौजूद हूँ, आप लोगों से वहाँ पर मुलाकात होगी सुबह 10 से शाम 6 बजे 25 तारीख एक्सपो सेंटर कराची हॉल नंबर 6 में। पिछले हफ्ते के अंदर 3 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हमने आप लोगों के लिए रिव्यूज लोड किए। फर्स्ट लुक रिव्यूज थे, एक तो थी ग्रेट वॉल मोटर की और 7। उन्होंने भी पाकिस्तान में गाड़ी लॉन्च नहीं की, उन्होंने कोई प्राइस नहीं दी, बट कंपनी ने एक यूनिट मंगाए थे तो हमने आप लोगों के लिए उसका एक वॉक अराउंड बनाया था। पिछले हफ्ते की 16 तारीख को दीपाल की जो क्रॉसओवर है और जो उनकी सेडान है, एक LO7 है, एक SO7 है, उसकी प्राइसेस भी रिवील हुई। तो जो फाइनल प्राइसेस आए हैं उनमें जो उनकी सेडान है LO7 उसकी प्राइस 155 1 करोड़ 55 लाख रुपए है और जो उनकी क्रॉसओवर है वो 1 करोड़ 65 लाख रुपए की है। तीसरा और सबसे बड़ा एंटिसिपेटेड लॉन्च जो था BYD, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये थी लोगों के दिन में कि शायद गाड़ियां लॉन्च होने लगी, तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इट्स अ ब्रांड लॉन्च, द ब्रांड इज कमिंग टू पाकिस्तान एंड दे आर मेकिंग एन अनाउंसमेंट। और एक इवेंट था जो कि आप लोगों ने पाक व्हील्स पे लाइव भी देखा। 3 किस्म की जो प्रोडक्ट्स वहां पे मौजूद थी जिसमें Atto 3, BYD Seal, BYD Seal, इन 3 गाड़ियां जिनमें 2 इलेक्ट्रिक है, एक प्लग इन हाइब्रिड है। ये तीनों गाड़ियां कंपनी ने पाकिस्तान में लेकर आनी है, बट अभी ना तो इसकी प्राइसेस आई हैं, ना ही इनकी कोई डीलरशिप पाकिस्तान में अनाउंस हुई है और ना ही कोई डेट अनाउंस की गई है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अक्टूबर एंड के अंदर ये गाड़ियां पाकिस्तान में अनाउंस की जाएंगी। अभी अगर आपको कोई शख्स कहता है कि जी ये गाड़ी बुक करा लें, मेरा चाचा पप्पा मामा ताया जो है वो गाड़ी ले देगा, तो आप अपने आप को खुद धोखे के लिए लेके जा रहे हैं। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ और बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ बता रहा हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक्स BYD मैनेजमेंट। उन्होंने हमें गाड़ियाँ जो ये तीनों आई हैं उनका एक्सेस दिया और हमने कोशिश ये की है कि आप लोगों के लिए तीनों गाड़ियों का एक वॉक अराउंड बना के लाएं। BYD Atto है उसका ऑलरेडी लाइव हो चुका है, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो सील जो है उसका भी वो लाइव हो चुका होगा और एक आधे दिन में आपको सी लाइन जो है उसका भी फर्स्ट लुक रिव्यू जो है मिल जाएगा। फर्स्ट लुक में क्या होता है कि हमने पहली बार उसको देखा, लुक एंड फील क्या थी, प्रोडक्ट में क्या क्या ऑफरिंग थी, मैंने आपको बता दी। रिव्यू एक जिम्मेदाराना स्टेटमेंट होती है कि हमने उसको आजमा के देखा, सर्टेन ट्रेन्स के ऊपर चलाया, उसकी जो उन्होंने एवरेज क्लेम की भी थी वो कच्चे पे, पक्के पे, लॉन्ग पे, शॉर्ट पे कैसे कर रही है, तो वो एक लंबा प्रोसेस है और वो जब पाकिस्तान में गाड़ियाँ लॉन्च होगी ज़रूर कर लेंगे। अभी हमने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट लुक रिव्यूज़ जो हैं वो बना दिए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। उन तीनों का लिंक भी मैं नीचे लगा दूंगा। अच्छा जी, पिछले हफ्ते की ऑटो इवेंट की बात हो रही थी तो पिछले हफ्ते एक और ऑटो इवेंट हुआ सेम डे जिस दिन BYD का लॉन्च था। उसके बाद हम एक और जो इवेंट है उस पर पहुंचे थे और वो इवेंट ये था किया स्पोर्टेज के 5 साल के 5th एनिवर्सरी थी, उसकी सेलिब्रेशन के तौर पे उन्होंने रैली रखी थी लाहौर में, फेस्टिव रैली के नाम से। एक अच्छा इवेंट था। जो लोग किया स्पोर्टेज ओन करते हैं उनकी एक रैली निकाली थी और एक एंडिंग सेरेमनी थी जहाँ पे मैं भी गया था। उसके बारे में भी अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। सो ये आ गया ऑटो लॉन्चेस के बारे में बातें। ऑटो इंडस्ट्री के हालात के बारे में आपको काफी अरसे से बताते आ रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री के हालात को खास अच्छे नहीं है। कंसेक्यूटिव 25वां महीना है कि डिक्लाइन के ऊपर है। टोटल सेल भी डाउन है और फाइनेंसिंग भी डाउन है, जिसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री पूरी डाउन है। फाइनेंसिंग के डाउन होने के 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, दूसरा गाड़ियों के ऊपर टैक्सेशन बढ़ गई है, तीसरा जो बैंकिंग है उनकी जो डिमांड्स है लीज करने के लिए वो टाइट हो गई हुई है। तो इन सारी चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं तो डिक्लाइन आता है और मजीद इसके बारे में पढ़ने के लिए आप टॉपिक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री के अंदर 2-3 अच्छी खबरें आई थी। BYD के लॉन्च के ऊपर उनके जो CEO हैं आपको के कामरान कमाल, उनकी मैं तकरीर सुन रहा था। बेसिकली इस अज़म का इजहार किया कि जी वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं बेचना चाहते बल्कि वो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाना चाहते हैं और वो गाड़ियां सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं एक्सपोर्ट के लिए भी बनाना चाहते हैं। इसी तरह हमने आपको बताया था कि टोयोटा ने भी एक्सपोर्ट की, फिर पिछले दिनों सुजुकी के बारे में भी ऐसे बयान आ रहे थे। बट ऑटो इंडस्ट्री एज अ होल जो है वो एक्सपोर्ट करने के पोटेंशियल के ऊपर पूरा नहीं आ सक रही। उसकी रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे टैक्सेशन, हमारे यहाँ पॉलिसीज जो हैं वो फ्रेंडली नहीं है टू
एक्सपोर्ट। हमारे यहाँ बिजली जो है वो रीजन में सबसे ज़्यादा महंगी है। हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लेस कंपेटिटिव दैन द नेबर्स बनाती हैं। और अगर हमें दुनिया में तरक्की करनी है और वाकई इस एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को उनकी इस बातों को सुनना पड़ेगा। जहाँ इंडस्ट्री की सूरत हाल थोड़ी ख़राब है, वहाँ पे ऑटो से रिलेटेड और भी इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें भी थोड़ा सा भूचाल आया हुआ है। तो टोटल जो है एक फ्रेंच कंपनी थी, उन्होंने पाकिस्तान में जो टोटल पार्कों में से अपने शेयर बेच दिए हैं। 50% शेयर जो है उन्होंने एक और कंपनी को बेचे हैं। एंड अगेन बिकॉज इट्स लिस्टेड कंपनी तो उसके ऊपर डिस्क्लोजर आता है, उसके बारे में जो उन्होंने रीज़न दिए हैं वो लिखी हुई हैं। हर बंदे की अपने एक एंटिसिपेशन है। कोई किसी का कहना ये है कि शायद जी इट्स अबाउट अ फ्रेंच कंपनी, तो लोग शायद बायकआउट कर रहे थे तो उसकी वजह से है। हम इस पर कोई क्यास राय नहीं करते, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर किसी और कंपनी ने भी शेयर ले लिए तो उसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान से चले जाएंगे। दिस मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जिंदगी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेन ओनरशिप जिस मर्जी की हो जाए। अब थोड़ी रीजनल न्यूज़ के ऊपर आते हैं। पंजाब जो है जी वो 3000 न्यू बसेज लेने के लिए जा रहा है। बसेज जो इंपोर्ट करेंगे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे दोबारा रिवैम्प किया जा रहा है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो पढ़ सकते हैं। उधर केपी के गवर्नमेंट जो है उन्होंने जी एक नया ऐलान किया जिससे भूचाल मचा हुआ है और पूरे मुल्क में लोगों का ख्याल ये है कि अदर नॉन कस्टम गाड़ियों की रेल पेल हो जाएगी। तो मैं आपको बड़ा क्लियरली जिम्मेदारी से बता दूं, प्लीज़ किसी स्कैम का हिस्सा मत बने। नॉन कस्टम गाड़ी जो है वो आपके तमाम पैसे डुबो देगी और आपका तमाम पैसा ज़ाया हो जाएगा। माफिया टाइप लोग होते हैं, वो इस चीज़ पे लगे हैं कि आपको कन्विंस कर लें कि आप नॉन कस्टम गाड़ी ले लें। जी एमनेस्टी स्कीम आने लगी है तो बड़ा क्लियरली लिख लें, कोई एमनेस्टी नहीं आ रही। ये जो प्रपोज स्कीम है ये सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए, और उस ट्राइबल एरिया में भी हर गाड़ी को वो नॉन कस्टम को रेगुलराइज नहीं करेंगे। पिछले 3 साल से आपको बता रहे हैं, मालाकंड और डिफरेंट जो आपके ट्राइबल एरिया हैं उनमें वो लोगों का डेटा इकट्ठा कर रहे थे। 1,12,000 वो गाड़ियां हैं जिनके डेटा उनके पास मौजूद है और वो उसको रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक प्रपोजल दिया है। सो अगर आप किसी से नॉन कस्टम गाड़ी ले रहे हैं इस पदाश में कि शायद आपकी गाड़ी भी रेगुलराइज हो जाएगी, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल रेगुलराइज नहीं होगी, आपके सारे पैसे ज़ाया होंगे। आप एक कानूनी शहरी होते हुए गैर कानूनी हरकत करेंगे और आपके जितने पैसे हैं वो सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो ऐसी हरकतों से बिल्कुल दूर रहें। अच्छा, ये आखिरी न्यूज़ जो है वो एमजी वालों की तरफ से, और एमजी वालों ने जी अपनी प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग हम पे एतराज़ कर रहे थे जब हम आए थे। वो लोग ब्रिटिश कार्ड खेलते थे, मैं कहता था ये चाइनीज़ है। खैर, इश्क मोहब्बत का जो पेचा ये चलता रहता है तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर के साथ। बट एक चीज़ मानने वाली बात है कि उन्होंने विद टाइम अगर देखा जाए तो अभी तक वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर उनकी प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट कर रही है। और जो आगे उनकी न्यूज़ है, उन्होंने एक 100K क्लब बनाया। 100K मतलब 1 लाख किलोमीटर का क्लब बनाया है। हमारे यहाँ पे एक उर्फ़े आम में लोगों का ख्याल होता है कि 1 लाख किलोमीटर के बाद गाड़ियाँ खत्म हो जाती हैं। और उन्होंने तमाम यूजर्स को कॉल किया कि भाई आपके पास अगर हमारी एमजी है, आप सिंगल ओनर है उस गाड़ी के, आपने 1 लाख किलोमीटर चला ली है, तो आप इस क्लब के अंदर फॉलो कर सकते हैं। पहला फायदा ये कि आप अगली परचेज के ऊपर एमजी, कोई भी अगर एमजी खरीदेंगे तो आपको 1 मिलियन तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा फायदा ये प्रायोरिटी जो सर्विसेज हैं, अगर डिलीवरी का मतलब है तो डिलीवरी में प्रायोरिटी किसी को नहीं चाहिए। आजकल तो लोग प्लेटों में लेके गाड़ी फेरने को लेता नहीं है। अगर सर्विस में प्रायोरिटी तो ये हो सकता है कि अगर आप जाएं और 10 गाड़ियां लगी तो आपको शायद प्रायोरिटी मिल जाए, अच्छी बात है। एक्सक्लूसिव इवेंट्स के ऊपर आपको एक्सेस मिलेगा, स्पेशल डिस्काउंट फॉर एमजी पार्टनर, एग्जांपल कॉफ़ी, डिफरेंट ट्रैवल एजेंट और ये वो। तो 2-3 चीज़ें अच्छी हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 10 लाख रुपए का जो डिस्काउंट है वो बड़ा अच्छा है। और अगर आपको एक्सक्लूसिव इवेंट का एक्सेस भी मिल जाता है वो भी ठीक है। अगर आपकी गाड़ी भी 1 लाख से ज़्यादा चली हुई है, एमजी से मेंटेन्ड है, 2000 से 2022 तक मॉडल फॉल करती है, तो आप एमजी क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आखिर में जो मैसेज है वो रेजिमेंट की तरफ से। रेजिमेंट बेसिकली क्या है, परफ्यूम्स हैं जो कि मेरे नाम से लॉन्च किए गए हैं और मैं खुद भी लगाता हूँ। अक्सर ऑटो शो और इवेंट पे लोग मेरे से पूछते हैं कि जी आपने जो खुशबू लगाई हुई है ये बड़ी अच्छी है। तो मैंने उनको बताया कि पैदाइशी तो मेरे से खुशबू नहीं आती, लेकिन मुझे शौक है खुशबू का और मैंने कोशिश की है शौक के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक डिफरेंट जो है फ्लेवर्स में जो है परफ्यूम तैयार करें। तो हमने 4 बेसिकली परफ्यूम तैयार किए हैं। एक क्रूज है, ड्रिवन है, ट्रांसमिशन है एंड रिव्यू है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक भी नीचे लगा दूंगा। ये पार्कव्हील्स ऑटो स्टोर के ऊपर अवेलेबल है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद भी आएंगे। आप लोग अपनी फीडबैक भी दीजिएगा। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद नवाज का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।